कुछ किरदार वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ खामोशी से तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था रोशनपुर, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की तरफ भागते थे। उसी गांव के बाहर एक तन्हा झोंपड़ी थी और वहां रहता था एक सादा सा शख्स, अय्यूब। उम्र कोई 45 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, कपड़े मामूली, लेकिन दिल साफ, बिल्कुल आईने जैसा। लोग उसे पागल फकीर कहते थे। कोई उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता तो कोई कहता, ये आदमी तो किस्मत बदलने की बातें करता है, मगर खुद की हालत देखो। मगर अय्यूब हर सुबह उठकर दरिया किनारे बैठता, मछली पकड़ता नहीं, बल्कि पानी में डाली हुई खाली बाल्टी देखकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही मुझे अता कर, और जो मेरी नीयत में है उसमें बरकत दे। गांव वाले हंसते, भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। मगर अय्यूब की आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि सुकून था। वो कहता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं और मैं अल्लाह की रहमत। इसी गांव में 3 अमीर आदमी भी रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत, जो हर वक्त ये सोचते थे कि किस तरह अपने तिजोरी में और दौलत भरें। वो दिखावे में बड़े नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन अंदर से उनके दिल लालच से भरे हुए थे। एक दिन उन्होंने मिलकर कहा, इस अय्यूब को सबक सिखाते हैं ताकि लोग समझें कि किस्मत दुआ से नहीं, दौलत से बनती है। पर उन्हें नहीं पता था, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम, बशीर और शौकत तीनों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा, अगर इस अय्यूब को हम सोने की ईंट दिखाकर बहकाएं और फिर उसे जलील करें तो लोग समझेंगे कि ये फकीर बस बातें करता है, कोई करामत नहीं रखता। दूसरे दिन तीनों ने एक सोने की ईंट को एक लकड़ी के बक्से में रखा और दरिया किनारे अय्यूब की बाल्टी के पास रखाए। फिर दूर पेड़ के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगे। सुबह सुबह जब अय्यूब हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों से बाल्टी उठाने गया, उसकी निगाह उस बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला और देखा, चमकती हुई सोने की ईंट। तीनों दौलतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब गिरेगा ये फकीर, दौलत देखकर भागेगा। लेकिन अय्यूब ने वो सोने की ईंट 2 पल देखा और फिर पानी में फेंक दी। हाँ, सीधा पानी में, अल्लाह की राह में। फिर वो बैठ गया और बोला, या रब, मैंने कभी तुझसे सोना नहीं मांगा। जो तूने दिया वो भी इम्तिहान था, और जो तूने लिया वो भी मेरी रजा है। पीछे छुपे तीनों के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। शौकत ने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है, वो सोने की ईंट थी। अय्यूब मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिसे यकीन हो अल्लाह की रोजी पर, उसे किसी इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। गांव के कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे और वो पहली बार उस फकीर की आंखों में झांक पाए जहां तवक्कुल का